आप विचार करके देखिए, आप लोग जब गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा किसकी होती है? परिक्रमा तो भगवान की होती है ना। तो पूरा गोवर्धन पर्वत जो है वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, साक्षात परमात्मा है वो। लेकिन चूंकि वो परिक्रमा बड़ी हो जाती है तो उसकी मर्यादा लोग भूल जाते हैं। आप कहेंगे कैसे? चलो हम बताते हैं कैसे। अब किसी की परिक्रमा 6 घंटा में पूरी होगी, किसी की 8 घंटा में होगी, किसी की 7 घंटा में होगी, किसी की 4 घंटा में होगी। जिसके पास जैसा बल, जिसके पास जैसी स्थिति। पहली बात तो परिक्रमा के अपने नियम हैं। नियम, पहला नियम जो लोग लगातार परिक्रमा करते हैं या करते आए हैं, मैं उन सबको बताना चाहता हूं नियम क्या है। पहला नियम यह है कि जब भी आप परिक्रमा लगाने जाएं, परिक्रमा लगाने के पहले अपने तन और मन को शुद्ध कर लें। किसी भी रूप से कोई विकृति साथ में ना हो, यह पहला दर्शन है। दूसरा, जब परिक्रमा लगाने जाए तो ये मन में विचार ना करें कि मुझे जल्दी से जल्दी परिक्रमा लगानी है। संत कहते हैं कि परिक्रमा लगाने का नियम क्या है? बोला, जब कोई स्त्री को 7 माह का गर्भ हो पेट में और उस 7 महीने के गर्भ को लेकर जितनी धीमी चाल वो स्त्री चलती है, उतनी ही धीमी गति से परिक्रमा लगानी चाहिए। दूसरा, तुम ये समझ के चलो कि जब मैं परिक्रमा पूरी करूंगा तो मेरी श्वास थम जाएगी, मैं मर जाऊंगा। क्या विचार करना है? आज ये परिक्रमा लगाऊंगा और आखिरी ढोग लगाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। इस विचार को करके परिक्रमा लगाना है तो दुनिया में दिमाग नहीं लगाया जाएगा। सिर्फ भगवान का नाम जप करते हुए तुम परिक्रमा लगाओगे। अंतिम समय में भगवान ही याद आता है ना। जैसे अजामिल को आया था प्रपन्न होकर, कुछ और याद नहीं आया, कुछ और याद नहीं आया। अगर कोई व्यक्ति इस भाव से परिक्रमा लगाएगा तो तय मान के चलना उसको परिक्रमा का फल मिलेगा। और मैं देखता हूं जितने लोग परिक्रमा लगाते हैं 100 में से 99 से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो वास्तव में परिक्रमा नहीं लगाते। हां, कोई व्यक्ति अगर अकेला गया है परिक्रमा लगाने तो एक बार उसकी परिक्रमा लग सकती है, लेकिन अगर 1 से 2 हो गए और दोनों मूर्ख हैं तो सिर्फ घुमा घुमाई होगी, परिक्रमा का फल नहीं मिलेगा। आपने सुना दोनों मूर्ख हैं मतलब कि भगवान की परिक्रमा लगाते समय भी दुनिया की बातों में लगे पड़े हैं। मेरा धंधा, तेरी दुकान, तेरी लुगाई, तेरा आदमी, तेरा खसम, ये बुरा वो अच्छा, पूरी जिंदगी की बातें 6 घंटे में। बोलो राधे राधे। अब समझ आ गई? कुछ लोग तो अपनी तारीफ इस बात में समझते हैं, मालूम है हम तो 4 घंटे में जय कर लेते हैं। मैराथन की दौड़ है क्या ये तो 4 महीने में 4 दिन में कर लेता है कि 4 घंटे में कर लेता है, फर्क नहीं पड़ता। ये कोई छूकर आने वाला मामला नहीं है, ये तो डूब जाने वाला मामला है। ये तो डूब जाने वाला मामला है, ये ध्यान रखिएगा। परिक्रमा अपने आप में परमात्मा की परम कृपा है। एक बात। अब ये बताओ, जब तुम मंदिर में जाते हो तो कैसे जाते हो? कुल्ला करके जाते हो, पैर धो के जाते हो, नहा धो के जाते हो।
मान लो घर से नहा धोकर गए, मंदिर में जाओगे तो बाहर अगर जल है तो पैर भी धोगे, आचमन भी करोगे, कुल्ला भी करोगे, हाथ भी धोगे, फिर प्रसादी लेके अंदर जाओगे। ऐसे ही होता है। अब मान लीजिए कि जो लोग तथाकथित लोगों की बात कर रहा हूं, जो जुगाली करते रहते हैं, तो अगर उनके मुंह में कुछ चल रहा है और वो परिक्रमा कर रहे हैं तो झूठे मुंह परिक्रमा स्वीकार्य होगी? बताओ ना, है? अच्छा चलो, मंदिर के अंदर जो परिक्रमा छोटी है इसलिए समझ में आ रही है, वही परिक्रमा तो वहां बड़ी है ना। तो मंदिर की परिक्रमा में तुम थूकोगे? मंदिर की परिक्रमा में तुम थूकोगे? चाय के गिलास फेंकोगे? कचौड़ी के दोने फेंकोगे? बताओ ना। नहीं। तो वहां क्यों करते हो? तो वहां ऐसा क्यों करते हो? वहां गंदगी क्यों करते हो? इसलिए क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा विग्रह हो गया, इसलिए समझ नहीं आ रहा तुम्हें? तो तुम क्या विचार कर रहे हो? तुम्हें पुण्य मिलेगा? नहीं, और ज्यादा तुम्हें कष्ट मिलेंगे। मत करो। अगर तुम्हारे वजह से तीर्थों में गंदगी हो रही है तो मत जाओ। कम से कम तुम न जाओगे तो पुण्य कमाओगे। तुम न जाकर पुण्य कमा लोगे, लोग तो जाकर कमाएंगे। बोलो राधे राधे। देखो कितना बढ़िया गोविंद ने मामला सेट कर रखा है। बोलो तुम में गड़बड़ है, तुम मत जाओ, तुम्हारे वजह से शांति रहेगी, तुम्हें बैठे बैठे पुण्य दे देंगे। कलयुग में यही तो फायदा है। लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है। भैया हाथ में माला ऐसे ऐसे चल रही है और तू तेरा मैं तेरी, तू तेरा मैं तेरी, तू तेरा मैं तेरी। इतनी गंदगी, इतना पॉल्यूशन परिक्रमा में फैला रहे हैं लोग। भगवान इनका भला करे। आप विचार करके बताइए, मैं अगर गलत कह रहा हूं तो मुझे बताएं। पूरा टाइम मिलता है बुराई करने का, पूरा टाइम। तो आप विचार करके देखिए, क्या आपको फल मिलेगा? ये आपने मन में सोच लिया, लेकिन फल वल कुछ नहीं मिलने वाला। उल्टा मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोला बाहर आए तो पता पड़ा गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, चप्पल खो गई, ट्रेन छूट गई, टिकट नहीं मिल रहा, खूब सारी भीड़ है, उसमें बेचारे पिल गए, परेशान हो गए। क्यों? विचार करो क्यों? जेब कट गई। हालांकि देखो, अब तुम अपनी धुन में थे, परमात्मा तो सबके लिए। जेब कतरा भी आया है, महाराज आज मेरे को इतने तो चाहिए ही चाहिए, भगवान करे जय जय तेरी। उसकी भी सुन रहे हैं भगवान, उसकी भी सुन रहे हैं। वो तो सबकी सुनते हैं। सच्चे मन से मांगो, जो मांगो मिलेगा। लेकिन मेरा विनम्र निवेदन है, कभी भी आप इस तरह की परिक्रमा लगाएं, जो बड़ी परिक्रमाएं हैं। अगर आपको वास्तव में इन परिक्रमाओं का पूर्ण फल चाहिए तो मौन होकर लगाइए, या फिर अपनी माला, अपने भगवान, अपने जो गुरु मंत्र है उसको निरंतर जप कर लगाइए, और दुनियादारी से कोई मतलब न रख कर लगाइए। तब आपका एंटीना एक्टिव होगा और वहां की ऊर्जा आप में प्रवेश करेगी। अक्सर लोग ये गलती कर रहे हैं, अक्सर लोग ये गलती कर रहे हैं। परिक्रमा के नाम पर उन्हें लगता है हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, हम इतने चले, देखो हमारे पैरों में छाले पड़ गए। और कोई पूछा, अच्छा ये बताओ 6 घंटे में कितने लोगों की बुराई करी? अरे याद ही नहीं है कितनों की करी। कुछ लोग दुकानदारी कर लेते हैं, कुछ लोग पूरी फैक्ट्री चला लेते हैं, कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, चिंता मत कर। तो परिक्रमा कहां हुई? वो क्या वास्तव में परिक्रमा ये है? अगर ये है तो आप गलतफहमी में हैं। शांत चित्त होकर भगवान का नाम लीजिए और चालू हो जाइए। तब आप देखेंगे कि आपकी वो परिक्रमा कितनी सार्थक होगी, कितनी सार्थक होगी, समझ आ जाएगा।